एक अल्फा मैन की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या होती है? यार इंडस्ट्री से नहीं है। आई थिंक एक इंडस्ट्री एज़ इन बिकॉज़ आप क्योंकि पहली चीज़ें इंडस्ट्री में आती हैं, उससे लोग मोटिवेट होते हैं, फिर अपनी लाइफ़ में उतारते हैं। यार मैं बताऊँ सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं इस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ। पहले नंबर ना बहुत सारे आदमी ना ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं मर्द हूँ। बॉस हमें दिख रहा है। तो आप पहले अपने आप में सहज हो जाओ। आप अपने आप में एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, क्योंकि हम मुझे मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है कि मैं मर्द हूँ। आई एम वेरी प्राउड व्हाटएवर आई एम। और भगवान करे मुझे अगला जन्म अगर कभी मिले तो मैं फिर से औरत ही बन के पैदा होना चाहती हूँ। मुझे आदमी बनने का कोई शौक नहीं है। बट आप जो हो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। आपको ये डंके की चोट पे क्यों बोलना है कि या ये प्रूव करने की क्या ज़रूरत है कि मैं आदमी हूँ? वो तो मर्द की क्या डेफिनेशन होती है? यू नो या तो पहले नंबर आपको अगर आपको स्ट्रेंथ दी है ना भगवान ने, तो आपको हम्बल होना चाहिए। वो स्ट्रेंथ इसलिए नहीं दी है कि आप लोगों को मारो-पीटो या उनको नीचा दिखाओ या एक्स, वाई, ज़ी जो भी आप चीज़ें करते हो वो करो और आप फिर कहो कि मैं मर्द हूँ। नहीं, आप जब लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, आप जब उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनको आगे बढ़ाते हो, दैट इज़ एन अल्फा मेल। दैट्स व्हाट आई फील एंड आई हैव लर्न्ड दिस फ्रॉम माय फादर। माय फादर वाज़ एन आईपीएस ऑफिसर। मैंने उनके मुँह से कभी गाली नहीं सुनी। आज तक मुझे कभी याद नहीं कि उन्होंने गाली दी हो। आई हैव नेवर सीन हिम स्मोकिंग, आई हैव नेवर सीन हिम ड्रिंकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बंदियों का ना एक सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। कैसे मैं आपको समझाऊँ? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरी वाइफ़ है, राइट? तो जस्ट इन केस कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो इस लेवल पे होनी चाहिए किसी पे डिपेंडेंट ना रहे अपने काम के लिए। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है ये चीज़ हर लड़की के साथ करना चाहिए। ये चीज़ हर लड़की के साथ करना दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसे ही आदमी लाइफ में होने चाहिए जो आपके पार्टनर को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का भी हो फॉर दैट मैटर, कि सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना आपका काम नहीं है। आपका काम है उनके मोरल, उनके कॉन्फिडेंस को उस लेवल तक बूस्ट करना। तो इधर जब आप पार्टनर की बात कर रहे हो, तो मुझे आप ये बताओ कि एक लड़की के पर्सपेक्टिव से भी और एक लड़के के पर्सपेक्टिव से भी रिलेशन में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए? या ये तो ना मुझे ऐसा लगता है ये इंसान इंसान के ऊपर भी है एंड कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें सही होंगी जो शायद मेरे लिए सही ना हो, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन इज़ मस्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला भी ठीक है, हम भी ठीक हैं, पर कभी-कभी कुछ चीज़ें गलत जा रही होती हैं। वो क्यों जा रही होती हैं? क्योंकि अगर आप ये सोचो कि नहीं इसको छोड़ देते हैं, कोई और सही मिल जाएगा या इसको छोड़ देते हैं, तो वो कभी भी नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, उसमें आप कितने ब्यूटीफुली उसको एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि आप अपने माँ-बाप को छोड़ते हो क्या? नहीं कि नहीं यार छोड़ते। ये मम्मी-पापा से बात नहीं बन रही है, कुछ राइट। और कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप में ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि डिवोर्स नहीं होते, आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें नहीं होती जो बहुत ही अगली लेवल पे हो जाती हैं डेफिनिटली। बट कहीं न कहीं तो आपको यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़ राइट? राइट। तो और आपको ये भी है, मैं मेरे हिसाब से भी बोलूँगी, लड़कों के हिसाब से भी बोलूँगी कि कहीं न कहीं दैट मिरर मिरर इफ़ेक्ट होने लगता है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, कोई आया है कि आप पसंद नहीं करते, धीरे-धीरे वो इंसान भी आपको पसंद नहीं करता। बिकॉज़ आपके वाइब्स तो जाते हैं। तो अगर किसी कारण से लड़ाइयाँ हैं या किसी कारण से प्रॉब्लम्स हैं, तो बैठ के पहले नंबर बात कर लो, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और उसके कारण ही आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा या इंसान अच्छा है या बुरा है, वो तो आई एम नोबडी टू से।